हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मिस्टीरियस प्लैनेट केतु के बारे में, सिक्स सेंस के बारे में, और इसके साथ ही किसी भी मंथ के 7, 16 या 25 तारीख को जो पैदा हुए व्यक्तियों के जीवन के ऊपर केतु का क्या प्रभाव हो सकता है, क्या संबंध हो सकता है। क्योंकि जो केतु है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग वो नंबर 7 का जो है रूलर माना जाता है। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जो है केतु की किस तरह की प्लेसमेंट, किस तरह की पोजीशन जो है वो इंट्यूशन या स्थितियों और लोगों को जज करने की एक बहुत अच्छी एबिलिटी जो है वो दे सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष में केतु का संबंध स्पिरिचुअलिटी, रिसर्च, इंट्यूशन और डिटैचमेंट से माना जाता है। और इसके साथ ही हर वो चीज़ जो मिस्टीरियस है, रहस्यात्मक है, तो हर उस चीज़ का जो संबंध जो है वो केतु से है। और जिस किसी भी चीज़ को हम लॉजिक से या रीजनिंग से हम प्रूव नहीं कर सकते, हर उस चीज़ का संबंध भी जो है वो केतु से है। तो वैदिक ज्योतिष में जो है केतु को एक हेडलेस प्लैनेट माना जाता है, लेकिन उसकी जो है सिक्स सेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस बात को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ब्लाइंड है, लेकिन उसने वो जो है साउंड या आवाज़ से जो है स्थितियों को बहुत अच्छी तरह से जज कर सकता है। तो इस तरह से भले ही केतु को जो है हेडलेस प्लैनेट माना जाता है, लेकिन उसने जो है अपनी सिक्स सेंस को बहुत ज़्यादा डेवलप किया हुआ है, बहुत ज़्यादा उसकी जो सिक्स सेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो इस चीज़ को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे जीवन के किसी पक्ष में कोई कमी है, तो हम अपने जीवन के किसी दूसरे पक्ष में, किसी दूसरे एस्पेक्ट में जो है हम बहुत बेहतर हो सकते हैं। देखिए, केतु ग्रह को ज्योतिष में सिक्स सेंस और रिसर्च का कारक माना जाता है। और अगर किन्हीं व्यक्तियों का जो जन्म है वो किसी भी मंथ की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, तो उन्हें जो है केतु रूल्ड व्यक्ति माना जाएगा। क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है नंबर 7 जो है, नंबर 7 जो है वो केतु का नंबर माना जाता है। केतु नंबर 7 का जो है वो रूलर माना जाता है। तो इस स्थिति में केतु जो कि कारक है इंट्यूटिव एबिलिटीज़ का, रिसर्च का, तो इन व्यक्तियों के जो है जीवन के ऊपर जो है केतु का इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसके साथ ही जो है केतु इन व्यक्तियों को बहुत अच्छी जो है इंट्यूटिव एबिलिटीज़ और उसके साथ ही बहुत अच्छी जो है रिसर्च करने की जो है एबिलिटीज़ भी इन व्यक्तियों के जीवन में दे सकता है। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो केतु रूल्ड जो व्यक्ति हैं उनके अंदर जो है रिसर्च करने की और स्थितियों को जो है जज करने की जो है बहुत अच्छी जो है वो एबिलिटी हो सकती है। तो अब हम बात करेंगे बर्थ चार्ट में पाए जाने वाले एक पर्टिकुलर योग के बारे में, एक केतु की एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट के बारे में। अगर वो किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में हो तो जो नेटिव है उसमें जो है बहुत अच्छी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ हो सकती हैं, स्थितियों को और लोगों को जज करने की जो है वो बहुत अच्छी जो है एक समझ हो सकती है। तो देखिए, अगर बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस या 9th हाउस में केतु ग्रह जो है वो पॉजिटिवली प्लेस्ड है, या जो 9th हाउस का जो लॉर्ड है केतु का, उसके साथ किसी भी तरह से संबंध अगर बन रहा है कंजंक्शन में या फिर दृष्टि संबंध बन रहा है और उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टियां भी हैं, तो ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है इस तरह की, वो किसी भी व्यक्ति को बहुत अच्छी जो है इंट्यूटिव एबिलिटीज़ दे सकती है, स्थितियों और लोगों को जज करने की जो है बहुत अच्छी जो है समझ दे सकती है। तो इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जो है केतु अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है, जो कि कारक है सिक्स सेंस का और रिसर्च का,
तो उन व्यक्तियों में जो है स्थितियों को जज करने की बहुत अच्छी समझ हो सकती है और उसके साथ ही रिसर्च करने की जो है वो एबिलिटीज़ भी जो है वो बहुत अच्छी हो सकती हैं। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में रिसर्च करना चाहता है, भले ही वो किसी भी फील्ड में हो, मेडिसिन की फील्ड में हो, टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो या ऑकल्ट साइंस की फील्ड में हो, ज्योतिष में हो, रेकी में हो या और किसी भी फील्ड में अगर कोई व्यक्ति रिसर्च करना चाहता है या फिर जो है वो लाइफ के जो है डीपेस्ट सीक्रेट्स को समझना चाहता है, जानना चाहता है, तो उसके बर्थ चार्ट में जो है केतु की जो प्लेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिव होनी चाहिए। तभी वो जो है अपने जीवन में जो डीपेस्ट सीक्रेट्स हैं कि भले ही वो किसी भी फील्ड के हों तो उन्हें वो जान पाएगा। तो इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति का जो संबंध है नंबर 7 जो कि केतु से रूल्ड नंबर है, तो इस नंबर से भी अगर किसी व्यक्ति का जो है संबंध है तो भी व्यक्ति जो है जो बहुत ही गहराई से समझे जाने वाले विषय हैं, फील्ड्स हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड जो फील्ड्स हैं उनमें उनको जो है वो बहुत अच्छी तरह से जो है समझ सकता है, चाहे वो टेक्निकल फील्ड हो, मेडिसिन की फील्ड हो या फिर ऑकल्ट साइंस हो। तो अगर किसी व्यक्ति का जो संबंध है उसका नंबर 7 से किसी भी तरह से जो है अगर संबंध बनता है तो व्यक्ति में जो है इस तरह से जो है गहरे विषयों को समझने की जो एक एबिलिटी है वो बहुत अच्छी जो है वो हो सकती है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप भले ही किसी ग्रेट साइंटिस्ट या ग्रेट रिसर्चर या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति का बर्थ चार्ट अगर उठाकर अगर हम चेक करें, जो कि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी पाया है, तो हमें जो है केतु की प्लेसमेंट जो है वो बहुत ही पॉजिटिव प्लेसमेंट देखने को मिलेगी और इसके साथ ही उनका जो है संबंध वो किसी ना किसी तरह से नंबर 7 जो कि केतु से रूल्ड नंबर है तो उससे भी उनका संबंध जो है वो हमें ज़रूर देखने में मिलेगा। और देखिए, अब मैं केतु ग्रह के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपसे शेयर करना चाहूँगी कि देखिए, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में जो है केतु का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, केतु का प्रभाव उसके बर्थ चार्ट में जो है बहुत ज़्यादा है, तो मान लीजिए उसके जो है बर्थ चार्ट में जो है बहुत से ग्रह हैं जो वो केतु के नक्षत्रों में आ रहे हैं, तो इस स्थिति में जो व्यक्ति है उसके जीवन का कोई ना कोई पक्ष, कोई ना कोई एस्पेक्ट इस तरह का ज़रूर होगा जिसके बारे में दूसरे लोग नहीं जानते और ना ही वो व्यक्ति कभी चाहेगा कि उसके जीवन के इस छिपे हुए एस्पेक्ट के बारे में दूसरे लोग कभी भी जान पाएँ। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जो है केतु की जो प्लेसमेंट है वो केतु की पॉजिटिव प्लेसमेंट अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में है और उस व्यक्ति का संबंध जो है किसी भी तरह से जो है नंबर 7 जो कि केतु का नंबर माना जाता है उससे अगर बन रहा है, तो उस व्यक्ति में जो है स्थितियों को और लोगों को जज करने की जो है समझ बहुत अच्छी हो सकती है और उसके साथ ही रिसर्च करने की जो एबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी हो सकती है और गहराई से समझे जा सकने वाले जो विषय हैं उनके बारे उस पर भी उसकी जो है पकड़ बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।